सीबीआई और ईडी की इन दिनों देश भर में एक ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ईडी फुल फॉर्म में है और उत्तराखंड के एक पूर्व डीएफओ किशन चंद सुर्खियों में है। डीएफओ साहब इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जांच हुई तो 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली। अब इसके बाद उत्तराखंड के तमाम अधिकारी उनमें हड़कंप है, टेंशन में है। कह रहे हैं कि ये जनाब नप सकते हैं तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भी नप सकते हैं। अधिकारियों में भ्रष्टाचार को लेकर एक भय का माहौल है। अब सवाल यह कि आखिरकार इन पूर्व डीएफओ पर किस राजनीतिक हस्ती की मेहरबानी रही जिन्होंने यह बानगी लिख डाली। वैसे राजनीतिक दल श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वजह से यह एक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड गठन के बाद से अधिकारी और नेताओं पर सीबीआई और ईडी के कई बार पंजे चले। याद करिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का मसला हो, हरीश रावत का मसला हो, अभी हाल ही में मौजूदा विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार। एक के बाद एक मामलों पर सीबीआई की जांच हुई, ईडी की जांच हुई, लेकिन अब इस जांच के बाद जो कार्रवाई हुई है उसने उत्तराखंड की सियासत और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इन दिनों उत्तराखंड के कई अधिकारियों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। कई अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पूर्व डीएफओ अधिकारी किशन चंद हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया। पूर्व डीएफओ किशन चंद की 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद जी के सियासी कनेक्शन के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं। उन किस्से कहानियों का जिक्र आगे करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बुधवार को पूर्व डीएफओ अधिकारी किशन चंद की हरिद्वार जिले में एक स्कूल भवन और रुड़की जिले के एक स्टोन क्रशर प्लांट पर पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है। इनका मालिकाना हक उनके पास नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के पास है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 31 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वैसे तो पूर्व डीएफओ किशन चंद पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर 2019 में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इन पूर्व अधिकारी के राजनेताओं और साधु संतों के साथ अच्छे रिश्तों के भी खूब किस्से चर्चाएं उठी। राजनीतिक दखल और उनकी राजनीतिक ताकत का जिक्र करें तो किशन चंद की पत्नी का भी कांग्रेस से एक बड़ा सफर रहा है। उनकी पत्नी कांग्रेस से हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष रही। इतना ही नहीं, 2012 में रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जिसके बाद किशन चंद की पत्नी ने भाजपा का दामन 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त थाम लिया था। फिर खूब चर्चाएं हुई। वहीं अब इस एक्शन के बाद सियासी क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासनकाल में अधिकारी और नेताओं का ज्यादा पर्दाफाश हुआ। वहीं भाजपाई कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा चोट किसी सरकार ने करी और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर गाज किसी सरकार ने गिराई है तो कांग्रेस की सरकार है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ। आंकड़े प्रमाण खुद देते हैं। इसलिए आंकड़े तो यही बताते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में लोग डरते थे,
उनके हाथ कांपते थे गलत काम करने में। लेकिन आज जिस तरह से नोटों की खेपें पकड़ी जा रही हैं, चाहे वो पीयूष जैन के घर से हो, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ये खुद गृह मंत्री ने कहा। कांग्रेस के समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई और लोगों का कहीं रसूख था, सरकारों का, प्रशासन का, शासन का एक डर, एक भय था अपराधियों में। अब वो भी खत्म हो गया। कांग्रेस के समय ऐसी कार्रवाई होती हुई नहीं देखी गई है। हमारी जनता के साथ कमिटमेंट भी है और हम एक चीज़ लेके भी जा रहे हैं कि राज्य में कहीं पर भी कोई अगर भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, कोई गलत काम करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, कोई फर्जीवाड़ा करेगा, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राज्य सरकार ने इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार जनता के साथ कमिटमेंट भी किया कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लोगों के साथ घोटाला करेगा, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। हम बहुत ईमानदारी से इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, नशा मुक्त करना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में तो ईडी का एक्शन और अधिकारियों में हड़कंप, टेंशन है। उत्तराखंड में क्या यह कार्रवाई नजीर साबित होगी? सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी का चेहरा है, शिषपाल जी कांग्रेस का चेहरा है, हमारे साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड है हमारे उत्तराखंड के। और शुरुआत अवनीश जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा। इस कार्रवाई के मायने क्या हैं और इसका जो सीधे तौर पर कार्रवाई के बाद टेंशन वाला माहौल है देहरादून तक कई अधिकारियों में, क्या चल रहा है उत्तराखंड में इस कार्रवाई के बाद? देखिए बिल्कुल तिलक, सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी के नेताओं या कांग्रेस के नेताओं या कई बड़े वो सभी को इस कार्रवाई ने टेंशन दी और यही कारण से कहीं ना कहीं सभी लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम का किसी तरह कोई संबंध नहीं था। जबकि मैं आपको बता दूं, वो कांग्रेस के भी बहुत करीबी रहे, उनकी बाइक से बाकायदा। अवनीश जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से संपर्क साधेंगे आपके साथ। पीसीआर प्लीज करेक्ट करवाइए। सुनीता जी ये एक्शन के बाद सुनने में आया कई अधिकारियों में टेंशन है, और इस एक्शन को किस नजरिए से देखा जाए, पहले तो जरा ये समझाइए। जी देखिए, बिल्कुल चावला जी, जो भ्रष्टाचार है वो एक, मैं कहूंगी कि भ्रष्टाचार का जो स्वरूप होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, और हम करप्शन को एक बीमारी के रूप में देखते हैं जिसका इलाज जड़ से जरूरी है। हाँ। चाहे अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन हो, अनैतिक रूप से किया गया सामाजिक, राजनीतिक या जो भी मानसिक शोषण हो, ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, और हम लोग अच्छा सुनीता जी, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए था। ये चाहे जो भी XYZ जितने भी कई ऐसे किशन जी घूम रहे हैं उत्तराखंड में, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो भ्रष्टाचार करते नहीं होंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं तो इनको संरक्षण मिलता होगा, तभी तो ये भ्रष्टाचार करते होंगे। नहीं, देखिए ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि उनको कोई डर इसलिए नहीं है, राजनीतिक अगर संरक्षण है तो भी सामने आना चाहिए। नहीं तो राजनीतिक करप्शन कभी सामने आता नहीं ना उत्तराखंड में मैडम। उत्तराखंड में राजनीतिक करप्शन कब सामने आया? आप मुझे बता दीजिए, 56 घोटाले से 156 घोटाले और 156 घोटाले से एक घोटाला बता दीजिए जिसमें सफेद पोश अंदर गया हो। देखिए ऐसा है, मैं यही बात कह रही हूँ चावला जी कि अगर किसी का संरक्षण है तो वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस तरीके के IAS हम IPS की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से जब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, अधिकारियों को श्रेय तभी मिलता है जब ऊपर बैठे हुए आका इस बात को कहें कि कोई दिक्कत नहीं, और इनके किस किस के साथ कनेक्शन रहे वो जग जाहिर है। एक मिनट, अवनीश जी जुड़ गए। अवनीश जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको?
जी जी बिल्कुल। जी अवनीश जी, ये जनाब पर जो एक्शन हुआ है उसके बाद क्या सियासी हलचल हो रही है उत्तराखंड में? देखिए बड़ी सियासी हलचल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बड़े संघ हो, खास कर डीएफओ से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनका आना जाना सुचारू रहना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि अगर किशन चंद आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, 21 करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है, और ऐसा नहीं है उनको और भी संपत्ति जिसका खुलासा बाद में करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता रहा है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का। और साथ साथ ये भी आचार्य जो उनकी निर्देशिका है वो बीजेपी के एक जो बड़े नेता जो कि लोकसभा पार्टी कहा जाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक कदम बनाया था जिसमें बड़ी जिम्मेदारी की गई थी। तो कह सकते हैं कि सभी का संरक्षण इनको मिला, और यही कारण रहा कि एक डीएफओ से लेकर आयु तक का जो पता उन्होंने तय किया और छोटी सी नौकरी से लेकर बड़े मुकाम तक वो पहुंचे और करोड़ों की संपत्ति कर दी थी। तो निश्चित तौर पर ये नेता के संरक्षण का ही परिणाम है। अवनीश जी, अगर हो सके तो वो फोन अपने कान पे लगाइएगा तो ऑडियो ज्यादा क्लियर आएगा। लेकिन मैं आ रहा हूं शीशपाल जी, जो बात अवनीश जी कह रहे हैं कि भैया बिना संरक्षण के नहीं हो सकता, और इनके जनाब के कनेक्शन कहां कहां है ये मत पूछो, बस ये कहो कि सब जगह है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, साधु संत हो, कहीं भी चाहो, सबके साथ कनेक्शन है। ये गंभीर मसला है कि नहीं? देखिए तिलक जी, बहुत गंभीर मसला है। एक आईएएस अधिकारी इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, हाँ। और अब जाकर के जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में इसके खिलाफ जांच बैठी थी, हाँ। और जो है अब जाकर के जो प्रशिक्षित जांच है उसके बाद अब कार्रवाई हुई है। और ऐसे कई मगरमच्छ है। मृत्युंजय मिश्रा आपको याद होंगे, मृत्युंजय मिश्रा जो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि जिन पे छिद भी हो चुके आरोप, उनको इसने प्रमोट करने का काम किया। तो सत्ता के गलियारों में इस प्रकार के जो कमाऊ पुत्र है वो तो लाडले होते ही है, और निश्चित तौर पर उनको अच्छा, इसको लाडला बनाया किसने? इन महाशय को लाडला किसने बनाया? सुनने में आया इनकी पत्नी आपके टिकट पे चुनाव लड़ी थी, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध रहे, क्या ये सच है या झूठ? देखिए तिलक जी, एक बात बताइए, किसी की पत्नी अगर सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होगी, राजनीति में होगी, तो निश्चित तौर पर जो है उसको जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने का भी हक है। लेकिन आपको याद होगा वो जो है 2022 में भाजपा की जो है लाडली हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में फल फूल गई है। तो मतलब वही तो कह रहे थे अवनीश जी कि भैया ये मत पूछो, कह रहे हैं कि सबके साथ कनेक्शन है। बिल्कुल, अवनीश जी की ऑडियो आ गई। अब अवनीश जी बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ संगीता जी आपके पास। मैं आपको बता दूं शीशपाल जी की 2012 में बाकायदा वो कांग्रेस से विधायकी का चुनाव लड़ी, हार गई। उसके बाद जब 2022 में उनको टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी में शामिल हुई, और बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वो बाकायदा निर्दलीय चुनाव में उतरी थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के साथ जो उनके बेहतर संबंध रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी के जो विधायक रहे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, नेताओं के साथ संबंध रहे हैं, और यही कारण रहा कि इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। दूसरा मैं बता दूं कि जिन संपत्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन खास बात यह है कि एक बार जब विजिलेंस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी तो उनकी जो आय थी उससे 375 गुना संपत्ति उनकी ज्यादा पाई गई थी। हाँ। और जहां जहां भी किशन चंद तैनात रहे हैं वहां उनके घोटाले और उनके द्वारा जो गड़बड़ियां की गई वो सबके सामने आई थी। और यही कारण रहा था कि कुमार के पोखरो रेंज में भी जब उनको तैनात किया गया तो वहां उन्होंने बड़े घपला किया, और बाकायदा जांच होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो हल्द्वानी जेल में बंद भी रहे थे। संगीता जी, किस्से तो जनाब के बहुत बड़े हैं, लेकिन यहां मैं एक बात से शीशपाल जी की बात से सहमत हूं। वो कह रहे हैं एक नहीं है या कई हैं, कई हैं ऐसे किशन चंद, लेकिन इनको बनाता कौन है, सवाल ये है। वो कह रहे नहीं हमारे राज में तो हुआ ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। तो फिर वो एक ही दिन में किशन जी जो हैं धन कुबेर बन गए, पूर्व डीएफओ साहब, कि नहीं संगीता जी? कोई इतनी अकूत संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। उसने वो धीरे धीरे संपत्ति अर्जित की। और देखिए, जो बात आपने शुरू में ही कही कि बिना नेताओं के संरक्षण के ये असंभव है, मैं भी बिल्कुल यही कहूंगी कि असंभव है। जिस भी डिपार्टमेंट में वो है, वो एज ए डीएफओ, तो देखिए आप उसके जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे अधिकारी जो है वो बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो बिना संरक्षण के ये काम हो जाए तो ये गले से बात नहीं उतरती, बहुत हास्यास्पद सा लगता है। और जिस तरह से अवनीश जी ने भी सारी चीजें कही कि उनकी दोनों ही पार्टियों से संबंध रहे और राजनीति के एक रसूख में वो रहे, इसलिए उन्होंने लगातार इतने घोटाले किए और संपत्ति अर्जित की, और आज जाके वो पर्दाफाश हो रहा है।
तो आप देखिए कि सफेद पोस्ट तो तिलक भाई अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं, क्योंकि अधिकारियों पर हमने कार्रवाई होती देखी। और इस बात से भी सहमत हूं कि उत्तराखंड में ऐसे एक नहीं बहुत से किसान चंद हैं और लगातार वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तराखंड के धन का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आंख नाक कान बंद है। कुछ ही किसान चंद हैं जो सामने आ जाते हैं। लेकिन तिलक भाई देखिए, सफेद पोस्ट तो फिर भी बच जाते हैं। जो राजनीतिक संरक्षण की बात है और राजनीतिक रसूखदार हैं जो सफेद पोस्ट इनको संरक्षण देते हैं, उन पर कभी कार्यवाही होते नहीं देखी। आप देखिए सुनील उनियाल गामा जी का उदाहरण है, उनके पास भी आय से ज्यादा संपत्ति है, अब वो पूर्व मेयर हो चुके हैं। तो क्या भाजपा सरकार उन पर कार्यवाही करेगी? तो ये भी तो उदाहरण भाजपा को प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जो आपने दिल्ली में एक्शन लिया ना, जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला और आज तक जमानत नहीं मिली, कुछ वैसा करके दिखाओ तो माने, यही कह रहे हो ना संगीता जी? तिलक भाई देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो ये बंद करेंगे चाहे वो निर्दोष नहीं, आपने उदाहरण कहा, मैंने उदाहरण के साथ समझाया। अब एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना। उनियाल जी पर कब कार्रवाई होगी? अब एक मिनट प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कब कार्रवाई होगी? चावला जी, ये धामी सरकार है और कांग्रेस के जमाने में जो खुला खेल परोक्षावादी चलता था वो हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये मोदी जी की गारंटी है, धामी जी का संकल्प है। दूसरी बात, जिसने भ्रष्टाचार किया है और जिसने करवाया है, ये सब लोग अंदर होने चाहिए। और इन पर मैं तो कहती हूँ कि ऐसा उदाहरण पेश किया जाए ताकि दूसरी बार भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे। तो बाप दादाओं की विरासत नहीं है ये जनता का पैसा है। जनता की सेवा के लिए अगर कोई जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े पद पर है, तो वो जिस प्रकार से अभी अमीश भाई साहब ने बोला कि जब ये कालागढ़ में भी कार्बेट रेंज में थे तब भी इन्होंने कैसे टीज सेलिंग करवाई, कैसे टाइगर सफारी को बिना मंजूरी के इन्होंने बिना परमिशन के चला दिया। इनके खिलाफ तमाम चीजें हैं। नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये भी बताया कि आप ही के एक नेता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अधिकारी के। हरिद्वार में देश का पैसा हम जनता का पैसा लुटने नहीं देंगे। ठीक, शीशपाल जी जल्दी से आप, फिर मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए शीशपाल जी, क्या दिक्कत है इस सेक्शन में? हाँ देखिए तिलक जी, आपको एस राजू जी याद होंगे जो यूके SSC के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भारी दबाव था। भाई हम आज तक पूछ रहे हैं कि वो किसका दबाव था, कौन सफेद पोस्ट है, कौन बड़ा मगरमच्छ है, भाई नाम उजागर कीजिए। तो सरकार क्यों हाथने लग जाती है आप बताइए। आपको फर्जी रजिस्ट्री घोटाला याद होगा, देहरादून में इतना बड़ा स्टेट की जमीनों की बंदरबांट हो गई और एक रजिस्ट्रार, एक एडीएम बता दीजिए, इसमें नपाओ गिरफ्तारी हुई है, निपापो की है गई। अरे भ्रष्टाचार को संरक्षण अभी संगीता जी ने जून के मेयर का उदाहरण दिया, जो है चाउमीन की दुकान से करोड़ों का टावर खड़ा कर दिया। वो फार्मूला जनता को बताइए भाई, आप कैसे कर सकते? तो मतलब भ्रष्टाचार करे, आज संरक्षण में मजे से भ्रष्टाचार हो, भले भूले और पीठ भी है अपनी थप्पे। ये क्या माजरा है भाई? अगर आप ठीक है, ओके शीशपाल जी एक मिनट, सुनीता जी ये कह रहे हैं उन ईडी वालों के ना मैं समझ गया आपकी बात शीशपाल जी एक मिनट रुकिए ना, मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ईडी वाले उनके घर ना जाए जिनके घर 350 करोड़ रुपया मिलता है। 350 करोड़ एक सांसद के घर पर मिलता है, उनके घर ना जाए ईडी। ठीक है शीशपाल जी, आप यही कह रहे हो ना? ये तिलक जी ईडी को 14,000 करोड़ रुपए अहमदाबाद में इस कारोबारी से मिले। और जब अब शीशपाल जी बात को घुमा रहे हो, एक मिनट रुकिए ना, बात आज यहाँ इत्र व्यापारी पीयूष जैन इस पार्टी का नेता है। अरे एक भाई, मिनट, जब ईडी को अगर जाना है तो सबके घर जाए। सुनीता जी शीशपाल जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा। शीशपाल जी ये बात किसी से छिपी है, एक मिनट रुकिए ना। आपने विपक्ष में रहते हुए, रुकिए मेरी बात, 2012 से पहले एक अधिकारी पर सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। और आप ही की सरकार आई तो उन्हीं जनाब को प्रमोशन दिया। बोले सबसे ताकतवर अधिकारी कौन है? बोले वो साहब है। बोले आपने तो आरोप लगाए थे। बोले वो तो आरोप लगाए थे, जांच में साबित कहां हुआ था ना? नाम तो नहीं दिलवाओगे मुझसे? एक मिनट, अवनीश जी ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं एक्शन लिया, वो कह रहे हैं कि हमने तो आपकी सरकार रहते हुए जो एक्शन पहले से ले लिया था।
ये मसला सिर्फ एक किशन चंद का, और क्या वाकई में ऐसे कई अधिकारी नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए लगाए, सत्ता में आए तो वो अधिकारी उनके खास बन गए? देखिए सुनीता जी और बीस जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दूसरे प्रदेश या दिल्ली की बात मत कीजिए, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए। हमारा छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और ये बड़े संघर्षों से बात बना है। अगर यहाँ पर आकर कोई अधिकारी लूट खसोट करेगा, उसकी करोड़ों की संपत्ति बन जाएगी, वो होटल भी बनाएगा, वो क्रेटर भी चलाएगा, स्कूल भी चलाएगा, करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के बाद जो उसके अन्य प्रदेशों में भाई भतीजे हैं उनको संपत्ति अर्जित कराएगा, या अपनी संपत्ति जो कि वो कमा रहा है वो दूसरों को देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इस पहाड़ को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही से ये लोग पहाड़ का पैसा कमाकर दूसरे प्रदेशों में भेज रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर और भी विजिलेंस हो या सीबीआई हो कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर किशन चंद सिंह उत्तराखंड से अलावा दिल्ली और देहरादून की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात ये रही किशन चंद की कि बहुत तरीके से इन्होंने इस संपत्ति को अर्जित किया, और जो उनके भाई हैं भतीजे हैं उनके नाम इसको कराया। अगर हम मेरठ की बात करें तो निश्चित तौर पर मेरठ के अंदर इनके भाई रहते हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके नाम भी है। सवाल इस बात को लेकर है कि हम सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात करें, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि लूट खसोट इन अधिकारियों ने यहीं पर की है। जी अब बोलिए शीशपाल जी, फिर संगीता जी आ रहा हूं आपके पास। विषय तो गंभीर है ना सर, आप ही तो कह रहे हो जल जंगल जमीन बचाओ। घोटाला याद होगा, सहकारिता में जांच चलते हुए कितना समय हो गया है। सूचना आयुक्त सवाल खड़ा कर चुके हैं कि साल भर से जो है सहकारिता भर्ती की फाइल सचिवालय में धूम धूम भाग रही है। भाई माननीय हाईकोर्ट सवाल खड़े कर चुके हैं, वो जांच की फाइल बाहर निकलती क्यों नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। बैकडोर भर्ती में इस अधिकारी को तीन प्रमोशन नियम विरुद्ध दिए गए, मुझे वो मगर बात बताइए जो कार्रवाई हुई है आप उससे संतुष्ट नहीं है, सत्ता की मलाई खा रहा है तो भैया इस एक्शन से दुखी हैं शीशपाल जी? शीशपाल जी खुलकर बताइए, इस एक्शन से क्यों दुखी हैं आप? कह रहे हैं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक इस एक्शन से क्यों दुखी हैं आप? नहीं मैं बड़ा आपकी सरकार है, जिनका नाम विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मास्टरमाइंड था, जो सहकारिता भर्ती के मास्टरमाइंड थे, जो है आयुर्वेद संगीता जी, ये एक्शन को लेकर एक मिनट इस एक्शन पर सियासत क्यों हो रही है संगीता जी? तिलक भाई देखिए, इस एक्शन पर सियासत नहीं, बहुत अच्छा एक्शन है, और मैं तो कहती हूँ कि उत्तराखंड को बचाने के लिए एक एक जो ऐसा अधिकारी है उस पर एक्शन होना चाहिए, और यही नजीर सरकार को पेश करनी चाहिए। लेकिन तिलक भाई जब सफेद पोश और जो इनको संरक्षण देते हैं वो बच जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि अधिकारियों को पनपाने का काम भी वही लोग करते हैं और उसके बाद वो बच जाते हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। बहुत अच्छा एक्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक अधिकारी पर होना चाहिए, जितने भी ऐसे किशन चंद है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके आका का भी पता चलना चाहिए ना कि उत्तराखंड में कौन-कौन इनके आका है। बिल्कुल तिलक भाई, यही बात हो रही है कि जो सफेद मगरमच्छ हैं उन पर कब कार्रवाई हो कि आखिर, ये प्रश्न की तरह खड़ा रह जाता है। दुखद ये है, दुखद है जीरो टॉलरेंस की बात करने के बाद जब आका बच जाते हैं तो फिर वो ऐसे मगरमच्छों को पैदा करने का काम करते हैं, फिर ऐसे अधिकारी पनपते हैं उनके संरक्षण में। तो इस तरह से तो जड़ का पता नहीं चलेगा, तो कैसे हम बात करें कि हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। सुनीता जी, एक एक्शन की जो बात अवनीश प्रेमी जी कह रहे हैं कि भाई ये मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, तो उसका पता लगाने बस बात यहीं तक खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ अवनीश जी की बात से, क्योंकि मैं कहूँ यहाँ पे कि बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ पे कही कि प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में मैं आपसे कह रही हूँ कि धामी सरकार का संकल्प है, चाहे भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में होगा, जो भी हमारे प्रदेश के मान सम्मान किसी भी गलत तरीके से अगर हमारे प्रदेश को अहित कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। और नंबर 2, जितने भी रिटायर्ड हैं, जितने भी पद पे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करके बैठे एक मिनट सुनीता जी, ये उत्तराखंड नहीं एक मिनट, सिंडिकेट का व्यक्ति था, कहाँ गए वो? एक मिनट, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक मिनट रुकिए ना सुनीता जी। होती हैं सुनीता जी,
बस इतनी सी बात है कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंड के संघर्ष के लिए मां बहनों ने बलिदान दिया, और इन अधिकारियों को किसने छूट दी कि आप आके उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को लूटे? और वो कौन है जो बड़े राजनेता जो इनको संरक्षण देते हैं? कोई ना कोई आका तो होंगे इनके, वरना कोई मजाल है अधिकारी की कि वो उत्तराखंड में आके उत्तराखंड को लूट ले? सवाल ये है मैडम। चावला जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जिन लोगों का भी संरक्षण इनको है उनको भी यहाँ के सामने लाया जाना चाहिए। किन नेताओं ने संरक्षण दिया, उनका क्या फायदा रहा, उनको क्या प्रिविलेज दिए, सब चीजें सामने आनी चाहिए। आ रहा हूं शिषपाल जी, पहले अवनीश जी आप, फिर शिषपाल जी फाइनल कमेंट आप करूंगा। अवनीश जी, ये अधिकार कहां से मिल जाता? जब अधिकारी को मालूम होता है कि ये मंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे, सब बल्ले बल्ले सब कुछ चंगा है, तभी तो होता है ना सब कुछ। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और सबसे बड़ी सवाल ये है, मैं इस बात को कहूंगा क्योंकि सुनीता जी यहाँ पर हैं, सरकार इनकी है, कि अब इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि जिन जिन संतों के साथ, जिन आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ, जिन बीजेपी कांग्रेस के विधायकों के साथ बहुत अच्छे संबंध किशन चंद से रहे हैं, कई बड़ी जो हम कहें कि योजनाएं होती हैं, या हम कहें कि बड़े कारोबार इन्होंने मिलकर किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि किशन चंद का जो ये काला पैसा है, क्या ये पैसा आश्रम अखाड़ों के साथ साथ उन नेताओं के पास भी लगा है, उनके कारोबार में लगा है या नहीं लगा हुआ? और मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ ये कह सकता हूं, अगर इसकी जांच हुई तो कई बड़े चेहरे इस पर सामने आएंगे। बड़ी बात है सुनीता जी, जांच तो हो, देखिए कहाँ पैसा लगा? जिस प्रकार से उन्होंने साधु संत समाज का नाम लिया, इस बात से मैं अग्री नहीं करती हूँ। ऐसे लोग अपने आप की छवि सुधारने के लिए ऐसे जगह पे जाते हैं ताकि उनकी ऊपर जो ईमानदारी का ठप्पा है वो बना रहे। आप ही के नेता लेकर जाते हैं इनको, मैं इस कोर्ट को बिल्कुल आप ही के नेता लेकर जाते हैं इनको। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो गलत किया है, उनको अगर राजनीतिक संरक्षण मिला जल्दी से है, अवनीश जी, निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। सुनीता जी, आप ही के एक पूर्व विधायक है, रवि दासाचार्य है, सुरेश राठौर उनके बहुत करीबी हैं, उनके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है, वही इनको राजनीति में लेकर आ रहे थे, वो तो चली नहीं, संतों ने विरोध किया, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, और पूरे प्रमाण के साथ में सारी चीजें आपको दूंगा। हाँ, अपने टीवी स्क्रीन पर भी ये दिखा रहे हैं जी। ये तस्वीरें आप देख रही है मैडम? मैडम ये तस्वीरें देख रहे हैं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं? राठौर जी संत समाज से तस्वीरें दिखा रहे हैं उन जनाब की और आपके पूर्व विधायक की। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ इनको, अगर आपने कहा राठौर जी के साथ उनकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ तो ये सबके साथ खिंचवाते हैं, किसके साथ काम नहीं पड़ता इनको? ठीक है सबके शिषपाल साथ जी, बैठेंगे। अब फाइनल कमेंट आपका। जिन लोगों का संरक्षण इनको प्राप्त है उनकी तह तक जाना चाहिए। हाँ, तो वही तो बात हम भी कह रहे हैं मैडम, वही बात हम कह रहे हैं। फाइनल कमेंट शिषपाल जी। हाँ तिलक जी, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से, दृढ़ता से, इच्छाशक्ति से कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी भ्रष्ट है वो सब सलाखों के पीछे होने चाहिए, और वो भ्रष्ट जो एक मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, मनी और लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोपी थे, विधानसभा में सारे प्रमाण दिए थे, इन लोगों के नाम से जो है धनराशि जमा हो रही थी। ये जो विषय है ना शिषपाल जी, आप बार बार एक बात कहते हैं, ऐसे लोगों को जब संरक्षण, आप बार बार ये बात कहते हैं। एक मिनट, अब ऑडियो नीचे, आप लेकर आए, आपने, इन्होंने कहा 56 घोटाले, आपने कहा 156 घोटाले। अब बता रहा हूं, जो सुना नहीं आंखों देखी, आप कहो कागज देखी और मैं कहूं आंखों देखी। अब रुकिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। आपके सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत जी, सुन लीजिए शिषपाल जी, सुन लीजिए। आपने एक नारा दिया 2012 में, कहा ढैचा बीज प्रकरण खूब आपने उठाया। आपने कहा त्रिवेंद्र सरकार, कृषि मंत्री रहते हुए इन्होंने हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मैंने कहा ये ढैचा बीज प्रकरण को लेकर एक्शन। बोले ये कब हुआ, किसने किया, कब किया? बोले नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। ये हरीश रावत जी के कथन थे। शिषपाल जी, समझ रहे मेरी बात? मुख्यमंत्री के है ना? जब कोई मामला आएगा तब उनके
आपने आरोप लगा, मैं ये कह रहा हूं कि सर राजनीतिक आरोप लगाते हो, कम से कम सबूत तो लो। आप फिर आरोप हिट एंड रन वाली बात करते हो ना सब मिलके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनीता जी, बहुत गंभीर मसला है, इसकी जांच यही नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई भी है, एक्शन होगा तो एक नजीर साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ईडी का एक्शन और अधिकारियों में हड़कंप। उत्तराखंड में आखिरकार इन अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको जल जंगल जमीन को लूटने का हक किसने दिया, यह एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।